लिवर शरीर का मास्टर रेगुलेटर है। आप जो खाते हैं उसको पचाता है, आपका सबसे बड़ा स्टोर हाउस है। और आप शायद जानते नहीं होंगे कि आपकी ब्लड शुगर, आप सोचते हैं पैंक्रियाज कंट्रोल करता है, ये लिवर कंट्रोल करता है। और ये रोज हिसाब रखता है कि आपकी क्या इनकम है और क्या एक्सपेंडिचर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बॉडी का, अगर ज्यादा इनकम होगी तो ये बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमें इसको संभाल के और सेफ रखना है। अगर इसमें सोजिश हो जाए तो आइटिस कहते हैं, जैसा गला खराब हो टॉन्सिलाइटिस है, उसी तरीके से अगर लिवर में स्वेलिंग हो तो उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। और ये वायरसेस से, फैट से और अल्कोहल से। अल्कोहल के बारे में आज नहीं बात कर सकते, पर हाँ थोड़ा सा वायरस और ये वायरसेस से, फैट से और अल्कोहल से। अल्कोहल के बारे में आज नहीं बात कर सकते, पर हाँ थोड़ा सा वायरस और फैट के लिए आपसे चर्चा करूँगा। नेक्स्ट, ये WHO का एक फिगर है जिसमें आप डी और फिर ई, ए जो है वो बच्चों में होता है, और इसीलिए छोटी उंगलियां तो याद रखें कि ये स्कूल जाने वाले घर में छोटे बच्चों में होता है। और ई जो है वो पानी या भोजन से आप में आता है। दोनों अपने आप ठीक हो जाते हैं जनरली। पर हेपेटाइटिस बी और सी ये जो है दोनों खून से, और हेपेटाइटिस बी 90% माँ से बच्चे को आता है। मतलब अगर मदर में पॉजिटिव है तो ही बच्चा पॉजिटिव होगा। और भारत में करीब 4 करोड़ को, 40 मिलियन को हेपेटाइटिस बी है सर, और 12 मिलियन के करीब हेपेटाइटिस सी। ये सिंपल एक ही स्लाइड इस तरह की है। आप देखें कि HIV से करीब 2 मिलियन इन्फेक्टेड है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और हेपेटाइटिस बी से करीब 40 मिलियन, हेपेटाइटिस सी से 10 से 12, और आप कोरोना जिसके बारे में रोज देख रहे हैं कि करीब 1.4 मिलियन भारत में है जिनको कि वायरस हुआ और ये रिकवर कर रहा है। अब आप देखेंगे कि डेथ जो है हेपेटाइटिस बी से ज़्यादा और सबसे, और हमारी इसकी दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलेंगी। कोरोना आप 14 दिन के अंदर अगर आपकी अच्छी दवाई काम कर जाए, या हेपेटाइटिस सी 3 महीने में ठीक हो सकते हैं। तो ये सिर्फ ध्यान देने के लिए कि जो बीमारी इतनी मुश्किल है, नेक्स्ट, जिसमें करीब 1.5 मिलियन, 15 लाख लोगों की डेथ हो जाती है, और लास्ट 20 साल में ये करीब 22% डेथ बढ़ गई। और HIV, TB और मलेरिया सबको मिला ले उससे भी ज़्यादा डेथ, ऐसा WHO का एस्टीमेट है कि हेपेटाइटिस बी से है। और करीब 60,000 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। दो साल पहले भारत सरकार ने और ILBS के सहयोग से एक नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया। बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है, पर कुछ बातें उसके बारे में भी मैं बताऊं। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी मां से आता है, तो क्या आप अपनी मदर चूज कर सकते हैं? मैं सारे पार्लियामेंटेरियन से ये सवाल पूछूं कि वो अपने यहाँ पे सवाल पूछें कि किसी को अगर हेपेटाइटिस बी है, भाई वो तो पैदा हो गया। अगर किसी का ऐसे परिवार में जन्म है जहाँ डायबिटीज है तो आप मदर को चूज नहीं कर सकते। इसीलिए अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो वो माँ के कारण उसके शरीर में आ गया पैदा होने के टाइम। नेक्स्ट, तो ऐसे आदमी को आप सोशल आउटकास्ट करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम हेपेटाइटिस नेशनल प्रोग्राम चाहता है कि सबको हम टेस्ट कराएं, सबका इलाज करें, पर लोग आते नहीं है बाहर, डर के मारे। उनको ये लगता है कि किसी और को पता लग गया हेपेटाइटिस बी तो वो नहीं होगा, कोई उनसे बात नहीं करेगा, घर में घुसने नहीं देगा, शादी टूट जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप उन सब लोगों को जिनकी कोई गलती नहीं है, जो कि उस घर में पैदा हुए जहाँ पे माँ को ये था, उसके ऊपर आप एक सील ना लगाएं। नेक्स्ट, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे कानून मंत्री जो पिछली बार इतनी जोरों से बोले थे, एम्पैथी वर्ड का मायना बताया था रविशंकर जी ने, उनसे एक बार फिर दरख्वास्त है, और थ्रू द स्पीकर एंड आवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, देयर इज नो राइट वे टू डू ए रॉन्ग थिंग। द रॉन्ग थिंग इज टू कंसीडर देम एज आउटकास्ट
not to give them their rights. So my humble request and my fight and our fight together is enact a new law, give them equality for hepatitis patients like anybody else. Next. और इसी उम्मीद के साथ एम्पैथी मीन्स एम्पावरिंग पीपल अगेंस्ट हेपेटाइटिस, ये लोगों का एक मिशन है। हम उन सारे 50 मिलियन लोगों को, 5 करोड़ लोगों की आवाज बन के आपके पास आए हैं। आप ही के क्षेत्र से, आप ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के क्षेत्र से उन लोगों की आवाज आप ही तक पहुंचा रहे हैं टू एम्पावर देम अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मेटाइजेशन। नेक्स्ट। ILBS ने एक छोटा सा प्रयास किया, छोटा सा अस्पताल है। हमने 123 मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स को ट्रेन किया, करीब 1100, 6000 नर्सों, 30 पब्लिक एंटरप्राइजेस और 2 स्टेट्स में शपथ दिलाई कि हाँ, हम ऐसा काम नहीं होने। पर ये तो एक ड्रॉप है, एक समुद्र में बूंद की तरह है। और आज ये जो मौका मिला है सौभाग्य से स्पीकर साहब के और पार्लियामेंटेरियंस के, ये एक सौभाग्य है कि आप हम लोगों की, उन पेशेंट्स की आवाज हम लोगों के थ्रू सुन सकें। नेक्स्ट। दोबारा वाई लिवर। नेक्स्ट प्लीज। सब लोग चाहते हैं, और भारत में आयुर्वेदा में और ये तो लिखा हुआ है पुराने शास्त्रों में कि भाई शतायु भव, 100 साल जीना चाहिए और हेल्दी होकर जीना चाहिए। कान भी चले, नाक भी चले, आंख भी देखे, सांस भी चले। तो शतायु कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि सब लोग 100 साल जीना चाहते हैं और हेल्दी रह के, और उसका एक ही तरीका है मेरे विचार से, हो सकता है मैं थोड़ा गलत हूँ। लिवर में अगर फैट है और 5% से ज़्यादा है तो वो अच्छा नहीं। और भारत में 1 में से 5 व्यक्ति को 20%, और अमेरिका में 1 में से 1/3 में, मतलब 1/3, 1/3 ऑफ अमेरिका में फैटी लिवर। हम कहते हैं डायबिटीज कैपिटल है भारत, और उससे पहले लिवर में फैट आती है तो ही डायबिटीज होती है। नेक्स्ट। तो अगर लिवर में फैट है, वो 15 साल पहले आपको बता देगी कि डायबिटीज होगा या आपको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर डायबिटीज के साथ में होगा। नेक्स्ट। तो मेरे विचार से, और ये बिल्कुल अभी की 2020 की साइंस कहती है कि लिवर में अगर फैट है, और एक लिवर का एंजाइम है 10 रुपए में होता है SGPT या ALT, अगर वो हाई है, 30 से ऊपर है, तो आपका रिस्क है डायबिटीज का, हाई कोलेस्ट्रॉल का, BP होने का, दिमाग में नस फटने का, हार्ट डिजीज का, किडनी का, गॉल ब्लैडर में, और सारे कैंसर। पर मैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में और सब हैं, पर लिवर डिजीज नहीं है, और यही मुझे लगता है एक आपके सहयोग से हो जाए। सारे दुनिया में प्रयास हैं, पर अगर ये कोर को माना जाए और इसी को बचा लें तो बाकी डिजीज NCD में कम हो जाएंगे। कोरोना वायरस डिजीज, ये वायरस नहीं है, वायरस है SARS-CoV-2। इसलिए बता रहा हूँ कि हम कहते हैं मुझे कोविड हो गया, कोविड मतलब डिजीज हो गई, डिजीज नहीं हुई, सिर्फ इन्फेक्शन हुआ। तो कोरोना वायरस डिजीज इज डिफरेंट देन गेटिंग इन्फेक्टेड। जैसे नेक्स्ट, किसी को HIV हो गया पर बीमारी नहीं हुई, एड्स नहीं हुआ, सिर्फ HIV का इन्फेक्शन हुआ। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट प्लीज। और क्यों आज का ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है? आप कहते हैं कोविड में कौन आदमी मरेगा, किसकी जान खतरे में है? जिसको डायबिटीज़ है, जिसको BP है, जो ओवरवेट है, और ये सब इसलिए है कि लिवर में फैट है। तो भारत में अगर आप कोविड से भी बचना चाहते हैं, और आज इसीलिए इन दोनों को जोड़ा कि आप अपना लिवर में से फैट निकालें, आपकी डायबिटीज़ बेटर होगी, BP बेटर होगा, और ऑफ कोर्स कोविड से भी बचेंगे। नेक्स्ट प्लीज। और ILBS ने इसमें थोड़ा प्रयास किया, इस बारे में नॉलेज दी, प्रिवेंशन के लिए कई तरीके निकाले, टेस्ट किए, और एक भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी बनाया। छोटा सा योगदान है, पर मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू पहले 3 नॉलेज, प्रिवेंशन एंड टेस्ट और सब जगह हो सकें। नेक्स्ट प्लीज। लास्ट में 2 शब्द हैं, वाई लिवर अगेन, क्यों लिवर की गरिमा ज़्यादा है। नेक्स्ट। लिवर जो वर्ड है, करीब क्राइस्ट से 2000 साल पहले
इसका यूज़ लाइफ के लिए होता था, लिवर मीन्स लाइफ। और इवन प्रॉफिट ने भी कहा था कि आपकी आत्मा जो है एक नरम लिवर है, दिल नहीं। आयुर्वेदा में इसे अग्नि कहा था। नेक्स्ट प्लीज। उस ज़माने में ये क्राइस्ट से 2000 साल पहले मंदिरों में लिवर की पूजा होती थी, और वहाँ पे उस पर जितनी आपका ज्योतिष है वो लिवर के ऊपर ही बनाया जाता था। ये सारा एक ये बताने के लिए कि इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए इसको आप प्यार से रखें, संभाल के रखें। नेक्स्ट। तो मेरा अनुग्रह, मेरा नमन निवेदन, कीप योर लिवर हेल्दी एंड इंडिया शुड हैव ए शतायु इंडिया। नेक्स्ट प्लीज। और आप सब पार्लियामेंटेरियन से, जितने सांसद जहाँ दूर दूर से हैं, और जो आप सब लोगों की आवाज़ हैं, लोगों का दिल है, उनकी धड़कन है, आपके थ्रू ये छोटा सा मैसेज, और स्पीकर साहब और हेल्थ मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर साहब की तरह मैसेज को अगर आप शेयर करें, आपके इलाके के लोगों के जो भी हेपेटाइटिस बी, सी या फैटी लिवर है उनको दूर करें। नेक्स्ट प्लीज़। तो ये बहुत अच्छा होगा। और मैं दोबारा हमारे चेयरमैन ILBS, हमारे पूरे दिल्ली के डॉक्टर्स, पूरे कंट्री के डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, सबकी तरफ से नमन, आपको प्रणाम, लाइफ लॉन्ग थैंक्स टू स्पीकर साहब, ऑल द मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियन।